Hi guys, welcome back to my channel. So today we're going to start with enzymes. This will be the part 1 of a series of biochemistry. So let's get started. So सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर बायोकैटलिस्ट्स, मतलब ये कैटालिसिस का काम कर रहे हैं एक रिएक्शन में, बट एक बायोलॉजिकल रिएक्शन में, तो इनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। दूसरा पॉइंट कि ये रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी लेस करके उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है या फिर वी कैन से EA, ये रिड्यूस हो जाता है किसी भी रिएक्शन का जिसमें एंजाइम यूज होता है। दैट इज वाई उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ऑल्सो यहाँ पे जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज्ड, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन एग्जैक्टली सेम रहता है इवन दो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऑल्सो जो थर्मोडायनेमिक्स होते हैं रिएक्शन के, thermodynamics of the reaction also remains the same. So they're mostly proteinaceous in nature. ये मोस्टली प्रोटीनेशियस होता है, मतलब मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन्स, बट दे कैन बी आरएनए ऑल्सो। जैसे आरएनए का एग्जांपल होता है, आरएनए एंजाइम का एग्जांपल होता है राइबोजाइम। एंड मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स, however enzymes can be RNA also. The ribozyme, राइबोजाइम जो होता है इट इज ए आरएनए एंजाइम। व्हेन आई से कि एंजाइम्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम सेम रखते हैं, उसका मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम सेम रखने का ये मतलब है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजिंग as well as rate of backward reaction is also increasing. मतलब जो पूरा रिएक्शन है उसका पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम सेम रहा। ऑल्सो इट डज नॉट चेंज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स भी सेम रहता है। इसका मतलब ये कि डेल्टा जी अगर किसी रिएक्शन है तो वो नेगेटिव ही है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या दिस रिएक्शन इज feasible, राइट। बट व्हेन आई एम सेइंग कि कोई रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस बोला जाए तो, या फिर वी कैन से इट इज नॉट feasible. सो ये वाले रिएक्शंस को वो नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन feasible रखता है। मतलब अगर मैं किसी एंजाइम की बात कर रही हूँ, एंजाइम जो है वो डेल्टा जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ही होगा, बस उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर उसका रिएक्शन, वो रिएक्शन नॉन फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो नहीं होगा। जो एंजाइम्स होते हैं वो डेल्टा जी नहीं चेंज करते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स को सेम रखते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एंजाइम्स को एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन में। वी से कि एंजाइम्स हमेशा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, राइट। ये जो रिएक्शन होता है इट हैपेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ना हो तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही ना हो, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े ही ना, एंजाइम का काम ही ना हो। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक एनर्जी रिड्यूस करता है विच इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। एज इन
जो मेरे पास सबस्ट्रेट है, मान लेते हैं मेरा सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम के साथ मिलके एक ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि सबस्ट्रेट से पहले ट्रांजिशन होके वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंड फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से वापस ट्रांजिशन होके ये प्रोडक्ट को अलग कर देगा एंजाइम से। तो सबस्ट्रेट मेरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, राइट। सो मान लेते दिस इज अ रिएक्शन जहां पे मैं प्लॉट कर रही हूँ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इमेजिन ए रिएक्शन, राइट। सबसे पहले मेरे को जो सबस्ट्रेट है उसको मुझे प्रोडक्ट में वो मुझे कन्वर्ट करना है। एक सर्ज ऑफ एनर्जी चाहिए जो मुझे सबस्ट्रेट से लेके प्रोडक्ट तक लेके जाएगा, और इसी एनर्जी को मैं बोलती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इन मिनिमम अमाउंट, मतलब जितना तुम्हें मिनिमम हो सके उतनी एनर्जी देके जो मैं सबस्ट्रेट्स को है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। सो मेरा एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ना रिड्यूस कर देता है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो विथ एंजाइम है, एंड पर्पल वाला ग्राफ इज विदाउट एंजाइम। सो यू कैन क्लियरली सी कि विदाउट एंजाइम के साथ हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, और वही विथ एंजाइम के साथ वो वाली एक्टिवेशन एनर्जी हो जा रही है रिड्यूस। इतना डिफरेंस ऑफ एनर्जी है। तो ये वाला जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है यहां से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं डेल्टा ई। ओके, सो क्वेश्चन ये आता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनने से एक्टिवेशन एनर्जी का रिड्यूस होने का क्या रिलेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनने से ही। सो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, मान लेते हैं कि ये मेरा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स बाद में डिसोशिएट करके एंजाइम को रिलीज कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा। बट ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये एनर्जी रिलीज करता है। दिस एक्चुअली रिलीजेस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। सो ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी को कॉम्पनसेट करता है। The extra amount of energy released is used in reducing the activation energy. अगर रियलिटी में इस ग्राफ को देखें, which is energy with respect to time, or we can say the progress of reaction. So मान लेते हैं कि एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट कुछ इस लेवल पे है और प्रोडक्ट की एनर्जी इस लेवल पे है। अब तुम बोलोगे कि सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा क्यों है प्रोडक्ट से? ऐसा इसीलिए क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तभी चेंज होगा जब वो स्टेबलाइज होगा, या वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबिलिटी अटेन करेगा। यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश में होती है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने का मतलब ये है कि एनर्जी रिड्यूस करना, उसका टोटल एनर्जी रिड्यूस करना। सो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसे, और जब मैंने एंजाइम डाल दिया यही रिएक्शन इतने ही एनर्जी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सो यहाँ से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने में जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ, जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ, इट इज यूज टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी, या यही एनर्जी को यूज करके एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कम कर दिया जाता है। So thanks for watching, guys. See you in the next.